जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, HPPSC के द्वारा हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है 734 वैकेंसी निकाली है और इनमें से जो है वो 243 फीमेल के लिए है और 491 वैकेंसी मेल के लिए देखने को मिल जाती है। आवेदन शुरू हो चुके हैं आज से 10 जुलाई से और आप 6 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। नीचे चले जाते हैं तो यहाँ हमें कुछ मेनली चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज है। जैसे मेल के लिए आप देख सकते हैं अनरिजर्व की 140 वैकेंसी है। इसी तरह से अनरिजर्व में जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में आते हैं उनके लिए अलग है। अनरिजर्व में जो होम गार्ड है उनके लिए अलग है। इसी तरह से SC अनरिजर्व, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए अलग है। SC VPL में आते हैं। SC जो होम गार्ड्स हैं उनके लिए अलग है। तो OBC में भी इसी तरह से अलग अलग वैकेंसी होम गार्ड के लिए अलग है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए अलग है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे पुलिस कांस्टेबल फीमेल के लिए तो कैटेगरी वाइज वहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। मेन यहाँ पर एज लिमिट जो काउंट होगी 1/1/2026 के आधार पर मेल कैंडिडेट के लिए जनरल और जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष एज रखी गई है। SC ST और ST जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन हैं, गोरखाज हैं, उनके लिए 18 से 27 है। OBC में जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन है 18 से 27। इसी तरह से होम गार्ड जनरल OBC या EWS वालों के लिए 20 से 28 है। होम गार्ड जो SC ST गोरखाज हैं उनके लिए 20 से 28 है। फीमेल के लिए भी आप देख लीजिए इसी तरह से एज लिमिट कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए तो मैट्रिक और साथ ही आप इंटर पास, मेनली आप इंटर ही पास होने चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नीचे जाते हैं, यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। कैटेगरी वाइज आप देखिए मेल के लिए जो कैटेगरी है उनमें कितनी हाइट इन्होंने मांगी है, 5 फीट 6 इंच और चेस्ट यहाँ 31-32 मांग रखी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बता दें कि होम गार्ड अगर जनरल OBC या EWS के है तो उनके लिए कितनी हाइट लगेगी, चेस्ट कितनी लगेगी, तो वो आप यहाँ से फीमेल के लिए भी चेक कर पाएंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा और उसी के बाद जो यहाँ से क्वालिफाई करेंगे उनका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे, ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम होना है इसमें और 2 आवर की ड्यूरेशन रहेगी और 90 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होगी। इसके बाद इवैल्यूएशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी और एंड में मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। रिटन एग्जाम 90 मार्क्स और बाकी जो हाइट में भी आपको 6 मार्क्स यहाँ पर लगेंगे। NCC के भी आपको 4 नंबर लगने वाले हैं। अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच है या उससे कम है तो कोई मार्क्स नहीं है। इसी तरह से अगर 5 फीट 8 है तो 1 नंबर, 9 है तो 2, 10 है तो 3, 11 है 4 और इसी तरह से अगर 6 फीट है तो 5 और उससे ज़्यादा है तो 6 नंबर लगने वाले हैं। फीमेल के लिए भी हाइट के नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा उसमें आपको रनिंग सबसे पहले 1500 मीटर की मेल के लिए 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी, फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। हाई जंप भी आपको इतना लगाने पड़ेगा, 3 मैक्सिमम अटैम्प्ट्स रहेंगे आपके लिए और 100 मीटर की स्प्रिंट भी आपका इसमें रहेगा 14 सेकंड के अंदर मेल के लिए और 17 सेकंड के अंदर फीमेल के लिए कंप्लीट करना रहेगा। ब्रॉड जंप यहाँ आप देख सकते हैं उसके भी अटैम्प्ट कितने देंगे। NCC अगर आपके पास सर्टिफिकेट है C का है तो 4 नंबर, B का है 2 नंबर और अगर A है तो 1 नंबर आपको लगेगा। एप्लीकेशन फीस चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ऑल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ लगेगी आवेदन करने की। कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे तो मैट्रिक का रहेगा, इंटर का सर्टिफिकेट, NCC का अगर आपके पास है तब, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस मैन, अदर बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट, इसी तरह से EWS BPL का सर्टिफिकेट और होम गार्ड सर्विस आप हैं देते हैं आप या दे रखी है तो वो सर्टिफिकेट भी लगेगा। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है यहीं पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने नहीं किया है और कर रखा है तो लॉगिन करके भी आसानी से आप जो है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे इसके आवेदन के ऊपर। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं, ये अप्लाई का लिंक है और ये PDF का लिंक है जो मेल फीमेल के लिए हमें अलग अलग देखने को मिल जाता है। दोनों ही PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से आसानी से डिटेल से इस भर्ती के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप तक जानकारी पहुँच चुकी होगी और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। जय श्री राम दोस्तों।